Hello and welcome to Step by Step Study. So today let's discuss the chapter Synthetic Fibers and Plastics. क्लास 8th का चैप्टर है और पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दी है। बुक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार अगर पढ़नी है तो पहले वीडियो देख लेना और उसके बाद बुक पढ़ लेना। ओके, चलो। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, ये दोनों फाइबर्स आपने सुने ही होंगे। घर में आप कॉटन, जूट, वूल यूज़ करते हो, तो ये सभी आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो वो फाइबर्स जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स से मिलते हैं आपको, और जिनको आप स्पन करके बून के थ्रेड की फॉर्म में, रोप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें ही बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर से आपके टेक्सटाइल, पेपर्स और अदर मटेरियल्स भी आपके बनते हैं। फिर आपके जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि अगर एक बार आप उसको मतलब ज़मीन में वो धंस जाएँ तो उसके बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप से ही। उसका ऐसा नहीं है कि आपको उसको जलाने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे ही वो मिट्टी के साथ मिक्स होंगे, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह और जो आपके रोडेंट्स वगैरह हैं उसको डिग्रेड कर देंगे। रिन्यूएबल इसलिए है कि वापस से आप उसको रिन्यू कर सकते हो, एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं कि जब वो आप उसको यूज़ करते हो या वो जब डिकम्पोज होते हैं तो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अनलाइक सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर से बिल्कुल उल्टे होते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह से, जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। सो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं आपके प्लांट बेस्ड फाइबर्स। ठीक है, इनको हम सेल्यूलोज फाइबर्स भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सेल्यूलोज फाइबर्स कौन से हैं, तो याद रखना जो प्लांट बेस्ड फाइबर्स होते हैं वही होते हैं आपके सेल्यूलोज फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है ना, ये बेसिकली कंपोज्ड होते हैं आपके सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या होता है? ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट की सेल वॉल में। ठीक है, पॉलीमर्स जो होते हैं ना, ये आपके नेचर में नेचुरली जो होते हैं ना, ये नेचर में अकर करते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल, ये पॉलीमर है। ठीक है, सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है वो बना होता है आपके लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। सो क्या है, दोबारा सुनो। पॉलीमर्स भी आपके नेचर में अकर करते हैं। कॉटन एग्जाम्पल में, कॉटन ये एक पॉलीमर है। ठीक है, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। और सेल्यूलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज यूनिट्स का। सो आगे चलते हैं। प्लांट बेस्ड फाइबर्स में आपके आते हैं कॉटन, लिनन जिसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, जूट, कॉयर। अब कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कॉटन का सोर्स क्या है? कॉटन प्लांट के सीड हेयर्स जो होते हैं वो कॉटन का सोर्स होता है। ये सॉफ्ट है, देन इट इज़ ब्रीदेबल, हाईली एब्जॉर्बेंट है, मतलब कि जैसे पसीना ज़्यादा सोखता है ना कॉटन का कपड़ा, तो यही है इसमें। हाईली एब्जॉर्बेंट है और इजी टू डाई है, हम इस पर डाई इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इससे क्या क्या बनता है? जैसे कि क्लोथ्स बनते हैं आपके कॉटन के, बेडशीट, टॉवल्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आते हैं हम लिनन पे, जिसको फ्लैक्स भी बोला जाता है। लिनन आपके फ्लैक्स प्लांट स्टेम से मिलता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि लिनन कहाँ से मिलता है और आपको ऑप्शंस दे दी जाए स्टेम, रूट और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको याद रखना है लिनन कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से। स्ट्रॉन्ग है ये, स्मूथ है, और क्या है ये? मॉइस्चर विकिंग है। देन यूजेस क्या है? इस लिनन यूज़ होता है आपके समर गारमेंट्स बनाने में, टेबल क्लॉथ्स और अपहोल्स्ट्री बनाने में। देन वी कम टू जूट। जूट आपको मिलता है जूट की प्लांट की स्टेम से। मेनली जो जूट होता है वो कहाँ उगाया जाता है? इंडिया और बांग्लादेश में। यहाँ से हम जूट को क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जूट की क्या है? ये कोर्स होता है, खुरदुरा होता है, देन स्ट्रॉन्ग होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है। ये गनी बैग्स जो आपके बोरे होते हैं ना, ठीक है, वो बनाने में, रस्सी बनाने में, आपके जो मैट्स हैं नीचे बिछते हैं,
और हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको बनाने में जूट का यूज़ होता है। देन यू हैव कॉयर। कॉयर जो होता है ना, ये क्या कहाँ से मिलता है आपको, जो आपका कोकोनट होता है ना, कोकोनट के ऊपर जो हस्क होता है, जो ब्राउन कलर का मटेरियल रहता है, ठीक है, आप उसको उखाड़ते हो और फिर अंदर से नारियल निकलता है आपका, तो वो जो ऊपर का कवर होता है ना, उसी को आप हस्क बोलते हो। तो ये आपका कॉयर जो होता है ये आपका मिलता है आपको हस्क ऑफ कोकोनट से। रफ है ये, स्टिफ होता है, ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंट होता है। यूजेस क्या है, वही मैट बनाने में, ब्रशेज़ इससे बनती हैं, जो आप ब्रश यूज़ करते हो कपड़े वपड़े झाड़ने के लिए, ब्रशेज़ बनती हैं, और जो मैट्रेसेस होती हैं वो आपके कॉयर से बनती हैं। देन दो आपको ये याद करने हैं, एक तो है हेम्प, ये भी नेचुरल फाइबर है, और एक है आपका रेमी। ये आपने पढ़ा नहीं होगा, बाकी सारे आपने पढ़ रखे होंगे। देखो जो रैम्प है ना, ये क्या है, ये हेम्प जो है आपका, ये आपका हेम्प प्लांट स्टेम से मिलता है आपको। ये ड्यूरेबल है, मोल्ड रेजिस्टेंट है और इको फ्रेंडली है। देन इसके यूजेस क्या हैं, क्लोथ्स बनाने में, रोप्स और पेपर बैग्स, ये सब बनाने में। देन रेमी के पास आएंगे। रेमी जो है ना, ये रेमी प्लांट से आपको मिलता है, ये एक तरीके का नेटल है, ठीक है। देन लस्ट्रस है, ये चमकता है, ये जो मटेरियल है ये चमकदार होता है, स्ट्रॉन्ग है, और इसमें रिंकल नहीं पड़ते। जो रेमी के कपड़े होते हैं ना, इसमें रिंकल नहीं पड़ते आपके, तो ये याद रखना है आपको। नेचुरल फाइबर है और रिंकल्स इसमें नहीं पड़ते हैं। ये आपका कॉटन के साथ ब्लेंड होके या फिर वूल के साथ ब्लेंड होके कहाँ पर, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स में, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके के। अभी हमने कौन से करे थे, नेचुरल फाइबर्स पढ़ा था, जिसमें पहला हमने पढ़ा था प्लांट बेस्ड फाइबर, जिसको हम सेल्यूलोज फाइबर्स भी कहते हैं, जिसमें आए हमारे कॉटन, लिनन, जूट, कॉयर, हेम्प और रेमी। अब हम पढ़ेंगे एनिमल बेस्ड फाइबर्स के बारे में, जिनको हम प्रोटीन फाइबर्स भी बोलते हैं। ये देखो मैंने बस ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ये आ सकते हैं पेपर में। तो एनिमल बेस्ड फाइबर्स को हम प्रोटीन फाइबर्स भी कहते हैं। ये फाइबर्स आपके प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि कैरेटिन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है वूल में, या फिर फाइब्रोइन जो सिल्क में होता है आपका, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वूल के बारे में। वूल कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलता है आपको शीप से, ठीक है, फ्लीस ऑफ एनिमल सच एज शीप्स, और गोट से मिलता है। कौन कौन सी, कैशमेर, मोहेर, ठीक है। फिर आपका है एल्पासास और लामास, इन सब से आपको मिलता है वूल। प्रॉपर्टी देखो आपको वूल की पता ही है कि ये वार्म होता है, इलास्टिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है, इंसुलेटिंग है। देन कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं इससे, विंटर के गारमेंट्स, ब्लैंकेट्स और सूट्स, ये बनते हैं आपके वूल से। फिर हम आते हैं सिल्क के ऊपर। जो सिल्क है आपका, ये किससे बनता है, जो आपका कोकून है, ठीक है, सिल्क वॉर्म जो है कोकून सिल्क वॉर्म का, ये बनता है आपका उससे, ठीक है। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं या फिर मोस्टली जो आपका यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होता है बनाने के लिए सिल्क। देन प्रॉपर्टीज़ है, देखो सिल्क जो होता है बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ, लाइट वेट होता है, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है, सॉफ्ट है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। पश्मीना सिल्क वगैरह आपने सुनी होगी। देन ये आपकी साड़ी, ड्रेसेस, अपहोल्स्ट्री, लग्जरी फैब्रिक्स, ये बनाने में यूज़ होता है। फिर अब नीचे आ जाओ। थर्ड वन इज़ अल्पाका, कैमल हेयर और लामा वूल, ठीक है। अल्पाका, कैमल हेयर और लामा वूल, ये जो होते हैं ये सॉफ्टर होते हैं, लेस इची देन शीप वूल, और इंसुलेटिंग होते हैं। ये आपके शॉल्स, विंटर वियर और पोंचू जो पहनते हैं ना गर्ल्स, पोंचू बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं, जिसमें कैमल हेयर, लामा वूल, अल्पाका, ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मिनरल बेस्ड फाइबर्स पे। ये बहुत लेस कॉमन है, बट ऐसा है कि ये फिर भी जो है यूज़ होते हैं, एंड टेक्सटाइल्स में ये यूज़ नहीं होते, ठीक है।
लेस कॉमन है, टेक्सटाइल्स में यूज़ नहीं होते हैं बेसिकली। जैसे कि एग्जांपल जो आपको मिनरल बेस्ड फाइबर अगर पूछा जाए तो एग्जांपल है इसका एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस बहुत जगह आप पढ़ते होगे, तो ये एक मिनरल बेस्ड फाइबर है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? ये एक नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मटेरियल है, फायर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और केमिकल रेजिस्टेंट है। फॉर्मली जो है ये यूज़ होता है आपके फायर प्रूफ मटीरियल्स में, ब्रेक पैड्स में और इंसुलेशन में। अब जो है ना ये बैन हो गया है हेल्थ हज़ार्ड्स की वजह से, बट ये जो है इंसुलेशन वगैरह में यूज़ होता था आपका। देन एडवांटेजेस क्या हैं आपकी नेचुरल फाइबर्स की? पहला, बायोडिग्रेडेबल है, ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में, पार्टिकल्स में, और डिज़ोल्व हो जाता है बिना अर्थ को, वाटर को, किसी भी हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे बगैर। सेकेंड वन इज़ रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम दोबारा से ग्रो कर सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, ब्रीदेबल और स्किन फ्रेंडली है। बहुत सारे गारमेंट्स हैं जो कि स्किन फ्रेंडली होते हैं। इसमें लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, मतलब सिंथेटिक से जो है इससे कम ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। नाउ कम टू सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, और यूजुअली जो है ना ये पेट्रोलियम से आपके मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स की तरह ये नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल बेस्ड फाइबर्स की तरह। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना आपके, ये केमिकल प्रोसेस से बने होते हैं और इसमें पॉलीमर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स आपके इंजीनियर करे जाते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उसमें हो सके। अब मैन मेड है तो मैन तो अपनी तरीके से बनाएगा ना जो उसको क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो देखता है कि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी इसमें ज़्यादा हो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अब देख लो कि सिंथेटिक फाइबर्स आपकी लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल यूनिट्स होती हैं जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरीज़ और फैक्ट्रीज़ में क्रिएट किए जाते हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं ना, ये पॉलीमर्स आपके पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। यहाँ तक आया समझ? जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, ये केमिकली बॉन्ड होते हैं आपस में टू फॉर्म लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स, ठीक है। होता क्या है, मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। जो मोनोमर्स हैं ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, जो है ये पॉलीमर्स बनाते हैं जिसको हम पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। पहला जो आर्टिफिशियल आपका फाइबर है, जो सिंथेटिक फाइबर है, वो है आपका नाइलॉन। नाइलॉन आपका इन्वेंट हुआ था 1935 में बाय वेलेस कैरोथर्स। ये आपका कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम से बना होता है नाइलॉन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक है, लाइट वेट है, क्विक ड्राइंग है, जल्दी सूख जाता है और एब्रेजन रेजिस्टेंट है ये, ठीक है। देन नाइलॉन के कपड़े जो हैं आप उसको कितना भी वो कर लो वो वैसे नहीं होते हैं, ठीक है, एब्रेजन रेजिस्टेंट होते हैं। देन क्लोथिंग में यूज़ होता है ये, नाइलॉन की रोप्स बनती है, नाइलॉन की रस्सी बहुत मजबूत होती है ना, पैराशूट्स नाइलॉन के बनते हैं। जो टूथब्रश होती है आपकी, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो दांत होते हैं, वो बनते हैं आपके नाइलॉन के। और टेंट्स वगैरह ये सब किसके बनते हैं, नाइलॉन के। फिर बात करते हैं रेयॉन। इम्पॉर्टेंट है, सीजीएल में क्वेश्चन आया था आपका कि इसमें से आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो उसमें रेयॉन मार्क करना था। तो देखो सिल्क फाइबर जो है ना वो आपका सिल्क वॉर्म से बनता है, ये आपको अभी पता ही है। ये पहली बार डिस्कवर हुआ था चाइना में, ठीक है। फाइबर जो सिल्क से हमें फाइबर बनते हैं ना, वो सिल्क फाइबर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट हमें पता है कि यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होते हैं, टेक्सचर बहुत लोगों को फैसिनेट करता है ये। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए कि कैसे ना कैसे हम
आर्टिफिशियली सिल्क को बना सके, क्योंकि कॉस्टली है और अच्छा भी है। तो हम ये चाहते थे कि सिल्क जैसी कोई चीज़ ऐसी हो, जो हो तो सिल्क जैसी, ठीक है, दिखने में, और क्वालिटीज़ भी थोड़ी बहुत उसमें सिल्क जैसी हो लेकिन सस्ती हो। तब हमने क्या करा, 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली फाइबर जो है इस एक फाइबर को ऑब्टेन किया जिसमें सिल्क की तरह ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। ये फाइबर आपका ऑब्टेन हुआ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से। अगर आपसे पूछें रेयॉन कैसे मिलता है आपको, तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से आपको मिलता है रेयॉन, ठीक है। और इसी फाइबर को बोला गया रेयॉन, या फिर दूसरा इसका नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ये यहाँ से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आया, तो अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रेयॉन कैसे मिलता है, तो वुड पल्प से मिलता है आपको, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क है ये। तो जो रेयॉन है ना, ये आपका नेचुरल सोर्स वुड पल्प से मिलता है, बट फिर भी इसको मैनमेड फाइबर कहा जाता है, ठीक है। भले ही ये वुड पल्प से मिलता है बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड एज मैनमेड फाइबर। ये चीपर है सिल्क से, और सिल्क की तरह ही हम इसको सील सकते हैं और उससे चीज़ें बना सकते हैं। ये आपका डाई भी हम इसको कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटन का कपड़ा ही डाई हो सकता है। जो रेयॉन है आर्टिफिशियल सिल्क है, इसका भी जो है कपड़ा जो है वो डाई कर सकते हैं हम, ठीक है। सिल्क जो होता है ना, जो रेयॉन होता है, उसको हम कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाते हैं और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर है आपका। ये फैब्रिक जो है वो बना होता है आपका फाइबर से, जो कि ईज़िली उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये एकदम क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश होता है। ये क्वाइट सूटेबल है ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए। टेरेलिन जो है ना आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट या फिर पॉपुलर पॉलिएस्टर है। ये आपका इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। देन पीईटी, अब आपने कई बार अपनी मम्मा को कहते हुए देखा होगा कि भाई जो पीईटी बॉटल्स हैं उसमें पानी भर के रख दो, या फिर मैं जो सामान लेने जा रही हूँ वो पीईटी बॉटल या फिर पीईटी का कोई जार लेने जा रही हूँ, ठीक है। ये बहुत बार सुना होगा आपने अपनी मम्मा के मुंह से। तो ये पीईटी क्या है, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है, पीईटी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म है आपकी पॉली इथाइलिन टेरिफथेलेट, ठीक है, टेरिफथलेट। सो पॉली इथाइलिन टेरिफथलेट, ये आपका पीईटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। वेरी फेमिलियर फॉर्म है ये पॉलिएस्टर की। ये आपका वाटर बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि पीईटी की फुल फॉर्म और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक में क्या मतलब एग्जांपल उसमें दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिएस्टर है, ठीक है। सो पॉलिएस्टर जो होता है ना, ये एक्चुअली आपका जो बनता है, ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल से बनता है जिनको हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर जो होते हैं ये आपके केमिकल्स होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी स्मेल होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से मटेरियल की या फिर किस केमिकल की फ्रूटी स्मेल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो ईस्टर्स होते हैं ना, ईस्टर्स, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। फैब्रिक्स जो होते हैं वो आपके पॉलीकॉट के नाम से सोल्ड होते हैं। यहाँ पर जो ये पॉलिएस्टर के फैब्रिक होते हैं उसको वो पॉलीकॉट के नाम से हम बेचे जाते हैं, पॉलीवूल के नाम से बेचे जाते हैं, टेरिकोट एट्सेट्रा, ठीक है। पॉलिएस्टर से जो बने मटेरियल होते हैं वो पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकोट के नाम से इसको बेचा जाता है। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये दो तरीके के फाइबर मिलाने से बनते हैं। क्या क्या, पॉलीकॉट जो होता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है, और पॉलीवूल जो है वो पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सचर होता है, ठीक है। देन वी हैव पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक बहुत ही वाइडली यूज सिंथेटिक फाइबर है आपका।
ये पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनता है, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी पॉलिएस्टर की? ड्यूरेबल है ये, रिंकल रेजिस्टेंट है, क्विकली ड्राइंग, जल्दी सूख जाता है, जल्दी से इस पे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। पानी अगर ये वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि अगर पानी भी अगर इस पे ऊपर गिर जाता है पॉलिएस्टर के कपड़े पे तो ये सूखा रहता है, ठीक है, गीला नहीं होता है ये। देन मतलब अंदर पानी को सोखता नहीं है, गीला तभी होगा ना जब वो सोख लेगा, ये अंदर नहीं सोखता है, बस ऊपर ऊपर सरफेस पे ही पानी रहता है, इसके अंदर तक नहीं सोखता, तो गीला नहीं होता। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, छोटे छोटे अपने कंपोनेंट्स में ये नहीं टूटता है, ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉल्यूट भी करता है आपके इन्वायरमेंट को। ये पॉलिएस्टर के आपके गारमेंट्स बनते हैं, होम फर्निशिंग्स बनती हैं, जैसे कर्टेन्स, बेड स्प्रेड्स, बॉटल्स, पीईटी बॉटल्स, ठीक है, पैकेजिंग में यूज़ होता है आपका पॉलिएस्टर। हम जो है स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, और शॉल्स यूज़ करते हैं और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं विंटर्स में। बहुत सारे ऐसे जो ये ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये ऐसे होते हैं जो वूल से नहीं बने होते, पर ये लगता है ऐसे जैसे वूल से ही बने हैं, ठीक है। ये एक अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्रिलिक। अब जैसे हमने वो देखा था ना आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल वूल जो है ना, ये है आपका एक्रिलिक। तो वूल जो ऑब्टेन होता है आपका नेचुरल सोर्सेज से, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और जो क्लोथ्स एक्रिलिक के बनते हैं ना, ये थोड़े से चीप रहते हैं, थोड़े से सस्ते होते हैं। ये वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आपके ना ड्यूरेबल ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं, और अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते रहते हैं, जो कि इनको पॉपुलर बनाता है नेचुरल फाइबर से। सो एक्रिलिक के बारे में यहाँ पढ़ लो। आर्टिफिशियल सिल्क इसको बोला जाता है। ये किस चीज़ से बना होता है? ये एक्रिलोनाइट्राइल से बना होता है, जो कि एक पेट्रोकेमिकल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या है? ये सॉफ्ट है, वार्म है, लाइट वेट है, देन मॉथ रेजिस्टेंट है। ये स्वेटर्स बनाने में, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है। आगे चलते हैं, रेयॉन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ये सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल सेल्यूलोस है, मतलब मेड ये नेचुरल सेल्यूलोस से बना होता है, वुड पल्प से, जो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद। स्मूथ है, ये शाइनी है, ड्रेप्स लाइक सिल्क, एब्जॉर्बेंट है। देन कहाँ यूज़ होता है? ड्रेसेस, लाइनिंग्स, होम डेकोर, मेडिकल प्रोडक्ट्स में। अब आपका आता है, ये दोनों आप कर लेना, ऊपर वाले तो आपने पढ़े होंगे, नीचे वाले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। एक है आपका स्पेंडेक्स, लाइक्रा, इलास्टिन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाईली इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर है। ये जो आपके स्पेंडेक्स, लाइक्रा की आती है ना पजामी वगैरह, और आपका क्या है? इलास्टिन, ये इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर है। ये बनता किससे है आपका? तो ये आपका बनता है पॉली यूरेथेन बेस्ड पॉलीमर्स से, ठीक है। स्ट्रेचेबल होता है, ये लाइट वेट है, स्वेट रेजिस्टेंट है। ये आपका स्पोर्ट्स वियर, स्विम वियर, अंडरवियर और लेगिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। देन यू हैव माइक्रोफाइबर्स। ये एक्सट्रीमली फाइन सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो कि पॉलिएस्टर और नायलॉन जिसको बोला जाता है। माइक्रोफाइबर कौन? एक्सट्रीमली फाइन सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो आपके पॉलिएस्टर और नायलॉन हैं, इन्हीं को माइक्रोफाइबर्स आप बोलते हो। सॉफ्ट, लाइट वेट, और जो सफाई करने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। देन यूजेस कहाँ हैं इसके? क्लीनिंग कपड़ा, जो साफ़ सफाई करने का कपड़ा होता है ना, वो इससे बना होता है, माइक्रोफाइबर से। आपका एक्टिव वियर, अपहोल्स्ट्री, ये सब बने होते हैं माइक्रोफाइबर से। यहाँ पर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस देख लो। सोर्स क्या होता है सिंथेटिक फाइबर्स का? मैन मेड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल सोर्स है इसका, पेट्रोल, बेसिकली पेट्रोलियम। एंड नेचुरल फाइबर्स का है प्लांट्स या फिर एनिमल। माइक्रोफाइबर्स आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेचुरल फाइबर्स थोड़े से वीक हो सकते हैं और जल्दी फास्ट डिग्रेडेबल हैं आपके। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं सिंथेटिक फाइबर्स, बायोडिग्रेडेबल हैं आपके नेचुरल फाइबर्स।
चीप हैं आपके, चीपर टू प्रोड्यूस सिंथेटिक फाइबर्स, एंड नेचुरल फाइबर्स यूजुअली एक्सपेंसिव होते हैं। ये आपकी हीट और स्वेट को ट्रैप करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। बट ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं ये हीट और स्वेट को ट्रैप नहीं करते, बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए आप कॉटन वगैरह के कपड़े ज़्यादा पहनते हो सिंथेटिक की बजाय, ठीक है। अगर आप ये बात करो कि ये सबसे ज़्यादा पानी कौन सोखता है, तो इसमें आप मुझे बताना कि जो आपके कॉटन वगैरह के कपड़े होते हैं नेचुरल फाइबर्स के, ये श्रिंक भी ज़्यादा होते हैं, रिंकल भी ज़्यादा पड़ते हैं इसमें। लेकिन जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये इजी टू वॉश होते हैं और रिंकल कम पड़ते हैं इसमें। तो इसमें से ये बताना दोनों में से पानी कौन ज़्यादा सोखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के देखो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ये ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर कोई वियर एंड टीयर इस पर ज़्यादा नहीं होती है। लाइट वेट होता है ये, मतलब मैनी क्लोथिंग के लिए सुटेबल रहता है। वाटर रेजिस्टेंट है और क्विक ड्राइंग है। देन रिंकल एंड श्रिंक रेजिस्टेंट है आपका, इजी टू मेंटेन, इनएक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेस ब्रीदेबल है, जैसे ही आप हीट करोगे तो ये पिघल जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो आपके सिंथेटिक कपड़े हैं, आपकी मदर वगैरह सिंथेटिक कपड़े पहन के खाना नहीं बनाती हैं, वो इसलिए कि ये जल्दी कैच कर लेता है फायर को और ये मेल्ट होके स्किन पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर मतलब स्किन वगैरह भी उतर जाती है आपके इन कपड़ों के साथ में, तो ये दिक्कत रहती है। इस वजह से हम सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनते हैं कुकिंग वगैरह के टाइम में, क्योंकि फायर जल्दी कैच करते हैं ये, ठीक है। और ये हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह जैसे कि, तो ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि पॉलीमर्स से बना होता है। पॉलीमर्स आपको पता है क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिराइव्ड मेनली फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल है, एंड ये मोल्डेबल मटेरियल्स हैं जो कि अब तक क्रिएट हुए अब तक की हिस्ट्री में, and they are widely used almost in every aspect of human life। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है एंड ये आपका किससे बना होता है, रिपीटिंग यूनिट से, जिसको आप बोलते हो मोनोमर्स, ठीक है। पहले भी आपने पढ़ा था ना मोनोमर्स के बारे में। तो ये पॉलीमर जो हैं प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स ये बने कैसे होते हैं, रिपीटिंग यूनिट से, जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स, ओके। सो ये मोनोमर्स ना केमिकली बॉन्ड होते हैं आपस में, ताकि वो लंबी लंबी चेन बना सके, और इसी प्रोसेस को, इसी चेन फॉर्मेशन को केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देन कुछ प्लास्टिक्स आपके डिराइव होते हैं नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोलियम, कुछ नहीं, मोस्टली प्लास्टिक्स जो होते हैं आपके ये पेट्रोलियम से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के आपको प्लास्टिक्स देखने हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ये जो होते हैं ये आपकी जब आप इसको हीट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनको आप दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी शेप में दोबारा से ढाल सकते हो, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है दोबारा से। अब एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल देखो ये आ सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के एग्ज़ाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं आपके पॉलीइथाइलीन पीई, जो कि प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स बनाने में यूज़ होते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन पीपी, जो कंटेनर्स, फर्नीचर, रोप्स बनाने में यूज़ होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिनको बोलते हैं पाइप, क्रेडिट कार्ड, रेन कोट्स बनाने में यूज़ होते हैं। पॉलीस्टायरीन पीएस, जो कि डिस्पोजेबल कटलरी होती है आपकी, वो बनाने में यूज़ होते हैं ये, और पैकेजिंग फॉर्म में। पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थलेट, जिसको पीईटी बोला जाता है, ऑलरेडी हमने देख लिया, ड्रिंकिंग बॉटल्स और फूड कंटेनर्स बनाने में यूज़ होते हैं। फिर आते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
ये जो होते हैं जब आप इनको हीट करते हो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सॉफ्टन वंस सेट, मतलब अंडरगो अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग मोल्डिंग, एक केमिकल चेंज के को ये वो करते हैं मोल्डिंग के टाइम पे। इनको हम दोबारा से रिसाइकल या रीमोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के वो हैं आपके बेकेलाइट, मेलामाइन, एपॉक्सी रेजिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, ठीक है। तो बेकेलाइट को जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना और किचन वेयर के हैंडल्स होते हैं वो बनते हैं आपके बेकेलाइट के। मेलामाइन जो होते हैं आपके, ये आपकी किचन वेयर जो क्रॉकरी होती है ना वैसी वाली जो टूटती नहीं है, बेसिकली मेलामाइन की क्रॉकरी होती है ना आपकी, ये उसमें काम आते हैं। एंड लैमिनेट्स के लिए, लैमिनेशन वगैरह के लिए क्या यूज़ होता है आपका मेलामाइन। फिर आते हैं आपके एपॉक्सी रेजिन, ये एडहेसिव्स, गम, पेस्ट ये सब बनाने में और कोटिंग्स वगैरह बनाने में एपॉक्सी रेजिन्स यूज़ होते हैं, जो कि होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है वो लाइट वेट होते हैं, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और केमिकल से रेजिस्टेंट होते हैं और कोरोजन से भी, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। देन गुड इंसुलेटर हैं आपके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं होती है इजीली। कॉस्ट इनकी इकोनॉमिकली होती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती इनकी प्रोडक्शन में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं ईजिली। ये नीचे एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से जैसे कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। तो ये प्लास्टिक्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, एनवायरमेंटल इश्यूज। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो जो रिमेन्स है प्लास्टिक के वो इन्वायरमेंट में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, घुलते नहीं हैं ये ज़मीन में। प्लास्टिक वेस्ट जो है ये ओशियंस वगैरह में आपने देखा होगा ना, अब हम प्लास्टिक की बॉटल्स डाल देते हैं तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटल्स और आपका प्लास्टिक वेस्ट, जो कि मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देन यू हैव माइक्रो प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक जो पार्टिकल्स हैं ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं कभी कभार। एंड लैंडफिल बर्डन, ये आपके एक्यूमुलेट होते हैं लैंडफिल्स में, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब और क्या करना शुरू करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। हेल्थ हैज़ार्ड्स देखो कि टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं ना आपके प्लास्टिक्स में, जैसे कि बीपीए और थैलेट्स, ये आपका फूड में जा सकते हैं और बिवरेजेस में जाके आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से, बीपी और थैलेट्स। देन बर्निंग प्लास्टिक जो होती है वो गैसेस रिलीज़ करती है आपकी, कौन कौन सी, डाइऑक्सिन और फुरॉन्स, ये याद रखना है आपको। देखो डाइऑक्सिन रिलीज़ करता है प्लास्टिक जब बर्न होता है, फुरॉन्स। देन ये आपका लिंक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से, कैंसर हो सकता है इससे, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कभी कभार। सो ये हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो आर्टिकल्स बनते हैं, और ये देख लो ये आर्टिकल्स जो आपके थर्मो प्लास्टिक से बनते हैं वो ये नीचे है। अब आगे देखो, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपके स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। और मोनोमर्स जो चेन बना लेते हैं केमिकली बॉन्ड होके, तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फिर आप ये सारा यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होती है, चीप रहती है, ठीक है, मास प्रोडक्शन में इजी हो जाता है इसका, वाटर प्रूफ होता है और केमिकल रेजिस्टेंट है आपका, वर्सेटाइल है, ये वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और ये रिसोर्सेज को सेव करता है आपके। डिसएडवांटेजेस हैं आपके प्लास्टिक्स के कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है ये, और आपका सेकंड है आपका कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, रिसाइकल करने की कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, और डिफ़िकल्ट भी होता है रिसाइकल करने में, हार्मफुल होता है जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये फुरॉन्स और डाइऑक्साइड इसमें गैस रिलीज़ होती है। देन डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर रॉ मटेरियल्स। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट 5 आवर्स होते हैं आपके पास, कौन से, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिसर्च और
रेगुलेट, ठीक है। ये 5 आवर्स आपको याद रखने हैं। 5 आवर्स में पहला होता है रिड्यूस, कि आप जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की यूजेज है उसको कम कर दो। दूसरा होता है रीयूज़, प्लास्टिक कंटेनर प्रोडक्ट्स को थोड़ा दोबारा यूज़ कर लो। फिर होता है रिसाइकल, प्लास्टिक और वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल करो, ठीक है। देन ऑल्टरनेटिव्स को रिसर्च करो, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स या फिर कंपोस्टेबल मटेरियल से हम बना सकते हैं जिनको। देन रेगुलेट करो हार्मफुल प्लास्टिक्स को थ्रू पॉलिसीज़, बैन और रेगुलेट हार्मफुल पॉलिसी प्लास्टिक्स थ्रू पॉलिसीज, जैसे कि प्लास्टिक और बैग बैन्स। सो बायोप्लास्टिक्स होती हैं, एक बायोप्लास्टिक्स जो होती है ना, ये आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनी होती है, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, शुगर केन और पोटैटो। कॉर्न स्टार्च, शुगर केन और पोटैटो, इससे बनती हैं आपकी बायोप्लास्टिक्स। कुछ आपकी कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल होती हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर, जो बायोप्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब बायोप्लास्टिक्स के आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। PLA दैट इज़ पॉलीलैक्टिक एसिड, और PHA दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स, ठीक है, एल्केनोइड्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स देख लो प्लास्टिक्स की, लाइट वेट है ये, ड्यूरेबल है, इजीली ब्रेक नहीं होते हैं ये जल्दी से इस पे जंग नहीं लगता, करोड नहीं होते, नॉन रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके जल्दी से रस्टिंग नहीं होगी इनकी। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो ये हैं ये डिकम्पोज नहीं होंगे नेचुरली। मोल्डेबल है, हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं जब ये गर्म होते हैं। और वाटर रेजिस्टेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते प्लास्टिक्स को। इसीलिए तो आप कई बार जब छाता मतलब जब बारिशें हो रही होती है तो प्लास्टिक का कुछ भी ओढ़ के चले जाते हो ना, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये सारे आपके मटेरियल्स हैं जिसको टाइम लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगता है डीजनरेट होने में, डिग्रेड होने में। तो ये सारा आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लास्ट है आपका, एज इट इज़ NCERT से मैंने उठा लिया है, ठीक है। डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, जो हम कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स डिफर करते हैं एक दूसरे से, स्ट्रेंथ में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में, नेचर ऑफ बर्निंग में, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। हम आज के टाइम पे प्लास्टिक्स के बगैर लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा घर हो या बाहर हो, प्लास्टिक सब जगह है। जो आपका वेस्ट क्रिएट होता है प्लास्टिक से, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। जब भी आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, और जब आप इस प्लास्टिक को डंप करते हो ग्राउंड में तो ये बहुत साल ले लेता है डीजनरेट होने में, बिकॉज इसका बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ इंपॉर्टेंट लगे और नोट्स बना लेना। टेक केयर।